रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति जुगनू कबूतर सेठ बनवारी लाल के खेतों में अंगूर उगाने का काम करता था। एक दिन खेत में काम करते समय जुगनू कबूतर को एक सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। तब से टुनटुनी चिड़िया बनवारी लाल के खेतों में काम कर रही थी। अरे टुनटुनी, खेत को अच्छी तरह से तैयार कर दिया है ना? ये ले, मैं शहर से अंगूर के खास किस्म का बीज लाया हूँ। ये बहुत महंगे बीज है, इस बार अच्छी फसल होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी इन बीजों को खेत में बिखेर देती हूँ। टुनटुनी खेत में सारे अंगूर के बीज बिखेर देती है और देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में अंगूर के छोटे छोटे बेल उगाते हैं। एक दिन सेठ बनवारी लाल अपने खेत पर आता है। वाह वाह टुनटुनी, अंगूर के बेल तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों में इन अंगूर के बेलों पर अंगूर आ जाएंगे। तू ध्यान से रखवाली करना, कहीं कोई अंगूर की चोरी ना कर ले। मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरे होते कोई अंगूर चुराने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बनवारी लाल टुनटुनी को सारी बातें समझाकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और अंगूर की बेल पर अंगूर लग जाते हैं। अरे वाह, इस बार अंगूर की बेल पर काफी सारे अंगूर के गुच्छे लगे हैं। ये सब महंगे बीज का कमाल है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। अगले दिन जब वो खेत पर जाती है तो देखती है, अरे कल यहाँ अंगूर के बहुत सारे गुच्छे थे, आज कहाँ गायब हो गए? मेरे होते अंगूर को कौन चुरा सकता है? पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो बनवारी सेठ मेरे ऊपर ही चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे काम से निकाल देगा। रात में टुनटुनी खेत में ही छिप जाती है और खेत की रखवाली करने लगती है। अचानक आधी रात को रोशनी होती है और आकाश से एक पंखों वाली गाय उसके खेत में उतरती है और जल्दी जल्दी बहुत सारे अंगूर तोड़कर खाने लगती है। तभी टुनटुनी उसके सामने डंडा लेकर आती है। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने अंगूर को चुराया है? मैं अभी मार मार कर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं परियों के देश से आई हूँ और धरती की सैर कर रही थी। जब मैं तुम्हारे खेत के ऊपर से गुजर रही थी तभी मुझे इस फल को देखकर खाने की इच्छा हुई और मैंने चुपके से कुछ फल तोड़कर खा लिए। वो फल मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं परी लोग जाते समय कुछ फल अपने साथ ले गई और आज फिर से फल को खाने आई हूँ। हमारे परी लोक में ऐसा मीठा फल नहीं होता। क्या तुम मेरे साथ परी लोग चलकर मेरे बगीचे में इस फल की खेती कर सकती हो? मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी देर रुको, मैं अंगूर की कुछ बीज अपने साथ ले चल रही हूँ। टुनटुनी उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और दोनों बादलों में पहुंच जाती हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ बादल ही बादल हैं। यहाँ कैसे अंगूर की खेती होगी? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपने साथ लाई हुई बीज को इन बादलों में बिखेर दो। टुनटुनी तुरंत अंगूर की बीज को बादलों में बिखेर देती है और देखते ही देखते अंगूर की लंबी लंबी बेलें निकल आती हैं। ये देखकर परी बहुत खुश होती है। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने बादलों पर आकर अंगूर की खेती की। ये लो तुम्हारा इनाम। इस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं और हीरे जवाहरात भी हैं। इससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाती है और उसके हाथ में वही परी की दी हुई पोटली थी। अब टुनटुनी सेठ बनवारी के खेत में काम करना छोड़ देती है और फलों का बड़ा सा दुकान खोल लेती है और तरह तरह के फल बेचना शुरू कर देती है। इस तरह टुनटुनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।